जी भैया आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। आपको कहाँ पे लग रहा है कि बेरोजगारी है? आपको लग रहा है कि कहीं पर बेरोजगारी? आप यहाँ पे कॉरिडोर, आप यहाँ पे आए काशी में, ठीक है, शिव जी की नगरी में, आपने देखा होगा कि पहले कैसी थी और अब कैसी है। सबको अभी अपने अपने हिसाब से सबको रोजगारी मिल रही है। आप देख सकते हैं, आपको एक भी बंदा ऐसा भूखा नंगा नहीं मिलता है यहाँ पर कि नहीं भैया कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, हमें कुछ नहीं दिया है। अरे सबको दिया है मोदी जी ने, और ऐसा नहीं है कि किसी एक को दिया है, सबको दिया है। और ये धर्म के नाम पे जो चल रहा है ना, वो तो बंद ही करना चाहिए। क्या चीज? जो धर्म के नाम पे कर रहे हैं ना, कि मोदी एक ही धर्म को कर रहे हैं, एक ही धर्म को ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत बोल रहे हैं वो लोग। उनकी योजनाएं सारे लोगों उनकी के ऊपर योजना लागू है हैं। कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा। अगर हम देखें ना, तो उन्होंने कभी भी हमें आगे रखा ही नहीं है, ठीक है, कभी भी हमें आगे नहीं रखा है। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कभी नहीं किया है, वो साथ में लेके चलते हैं सबको। अगर यहाँ पर कांग्रेस होती ना, तो यहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला कर दिया होता और हमें तो कहाँ से पिकवा दिया होता। ये मैं सच बोल रही हूँ और ये मैं सचोट बोल रही हूँ, और मैंने इतने सालों से देखा है और जो सुना है और जो मैंने जाना है उससे मैं बोल रही हूँ। हर हर महादेव। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, 1000 रुपए कहाँ के पे पार बढ़ हो गया गए। है भैया? क्या बढ़ गया है? अच्छा ठीक है, चलिए 5 साल में कितना बढ़ा, चलिए बताइए। 10 साल में कितना बढ़ा? कितना बढ़ा बना है आपको? आपने बोला कि बढ़ा, कांग्रेस कितना वाले बढ़ा? करे कि 1000 रुपए के पार हो चुके अच्छा, हैं। 1000 रुपए के पार हुआ है, तो उनके टाइम पे कितना था? उतने टाइम पे कितना हुआ है? आपकी पहले 10 साल पहले आपकी 25,000 अगर आपकी सैलरी थी, तो क्या आप आज की आपकी अभी वही सैलरी है सैलरी वही आपकी? कहाँ पर है सैलरी? वही सैलरी बढ़ रही है, तो सैलरी मत बढ़ाओ सैलरी। गाड़ियाँ मत लो, 15 लाख की बाइक ले सकते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं भरवा सकते। बोल रहे थे अरे भाई मोदी जी ने भैया महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए। कहाँ से बढ़ा है मोदी जी ने भाव? कहाँ से करा है यार? बावजूद लोग पैदल चल रहे हैं। अरे बाहर से लोग आ रहे हैं, भारत को अभी भारत को लोग जान रहे हैं, भारत की संस्कृति को लोग जान रहे हैं कि कौन क्या है भारत, क्या था भारत और अभी क्या हो रहा है। अगर आप बाहर जाएंगे ना, तो भैया हम तो सभी जगह पे घूमे हुए और अभी भी हम लोग घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि लोगों की जो मेंटालिटी है ना, कि भारत को लेके अरे यार इंडिया कैसा है, अभी वो लोग आ रहे हैं और जानने की क्यूरियस हो रहे हैं कि अच्छा क्या है इंडिया, कैसा बदल दिया है। आपको वो नहीं दिख रहा है? आपको वो तो कुछ नहीं दे रहा है। राहुल कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो अडानी अंबानी को देश बेच दिया, सब कुछ बेचते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, उसने पता है, उसने बाहर जाके इटली में भारत को बेच दिया है, वो आपने देखा है क्या? आप उसका चोपड़ा लेके आओ। उसने बाहर जाके इटली में भारत को बेच दिया है, वो बेचने जा रहा था। आपने देखा है उसकी प्रॉपर्टी कितनी है और मोदी जी की कितनी है? दिखाओ। वो तो कोई आंकड़े लाते नहीं है, वो तो दिखाते नहीं है, तब तो वो चुप हो जाते हैं संसद में। भाई अगर मान लो वो बड़े लोगों को काम देते हैं, वो इस लायक है। अगर कोई भाई किसको काम देंगे? अडानी लायक है, अंबानी लायक है। अगर कोई इतना बड़ा आदमी हो कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले सके, उसको लाओ, उसको दे देंगे काम। आप लाओ ना, आप भाई कौन भाई जो आपका जो है 50,000 करोड़ की है, वो जो यहाँ मैं बनारस की बात कर रहा हूँ, किसकी हैसियत 50,000 करोड़ की है? कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा करिए जिसको अडानी अंबानी को काम न दे करके इस व्यक्ति को दिया जाए। एकदम सही है हैसियत प्रमाण पत्र है उनके पास? 50,000 करोड़ की हैसियत प्रमाण पत्र उनके पास है। आपके पास जब रहेगा 1,000-2,000 करोड़ अगर नुकसान होता है, तो हमारा होता है कि अडानी अंबानी का होता है? बड़े बड़े उद्योगपति को चुनेंगे। हमारे लोग जो है आज जैसे हमारा इंदौर, सर आज जैसे हमारा इंदौर पूरे भारत में स्वच्छता के लिए नंबर 1 पे है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर काम हुआ है, विकास हुआ है और लोगों ने कोऑपरेट किया है। जैसे भाई साहब बोल रहे थे ना कि यार यहाँ पर गली कूचे में देखिए, भाई आप लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन आप लोग भी उसको जो है सफाई के लिए ध्यान देवें, और पहले से बहुत बेहतर है और बहुत अच्छा काम हुआ है। और इससे अच्छा ये कोई गवर्नमेंट कर नहीं सकती थी काम, कोई भी गवर्नमेंट कर नहीं सकती थी। और इसके लिए विपक्ष वाले कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए मोदी जी ठीक नहीं। मणिपुर की घटना उठाते हैं कि मणिपुर में जो हुआ, वो कहते हैं कि बीजेपी शासन। अच्छा, मणिपुर में जो हुआ उससे पहले विपक्ष था, ठीक है, कांग्रेस जब पार्टी थी तब तो कुछ हुआ नहीं था, ऐसा बोल रहे हैं आप? तब सब सही था, कांग्रेस के टाइम पे सब सही था महिलाओं के लिए? क्या सही नहीं था बताइए मुझे। हमसे क्या पूछ रहे हैं भैया? मोदी के कारण में क्या प्रॉब्लम हुई है? मतलब अरे भाई आप आए हमारे गुजरात में,
अब आप देखेंगे ना तो रात को 2 बजे भी लड़की अकेली जाती है। अभी हम बनारस में घूमे 5-6 दिन हुए, ठीक है, हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर। कहाँ पर दिख रहा है? मणिपुर एक को लेके आप ऐसे बड़ा बड़ा बवाल पूरा कर देते। अच्छा हाँ चलो चिंगारी जला दी, अभी 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 भड़केंगे सब लोग कि ये हुआ है, मोदी जी के राज में वो हुआ है। भैया आपके राज में तो इतना इतना हुआ था ना, लेकिन आपने सब दबा दिया है क्योंकि आपकी सरकार थी, ठीक है। मोदी जी के राज में आप उछाल उछाल के बोल रहे, 1-2 हो गया तो आप उसको उछाल उछाल के बोल रहे। कुछ तो ऐसा है जो वो खुद करवाते हैं और फिर नाम ना मोदी जी के ऊपर डाल देते हैं। आप वो दिखाओ ना, आप वो दिखाओ, आप क्यों नहीं वो दिखा रहे हो? वो तो दिखाओ, सब लोगों को वो जानना चाहिए। बताइए बताइए, पॉइंटेड बात बोल रही हैं, उनका जवाब दीजिए आप पहले। हम तो इनकी बात सुन रहे हैं, हम जवाब क्यों देंगे? क्यों नहीं देंगे सर? आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो जवाब दीजिए उनका। वो गुजरात से आके बनारस में आप बोल ऐसा रही क्यों हैं। नहीं पूछ रहे कि अरे यार भैया ऐसा तो आप कुछ बताइए कि जो मोदी जी ने अच्छा किया हो, और आप बताइए कि मोदी जी ने ये बड़ा अच्छा किया है, कांग्रेस वाले ये क्यों मना कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों क्वेश्चन नहीं पूछ रहे? आप ऐसा पूछ रहे कि अच्छा कांग्रेस ये बोल रहे कि मोदी जी ने ये गलत किया है, और अब आप बताइए। आप ऐसा तो बोलिए कि भाई बताइए मोदी जी ने इतना कौन से काम अच्छे किए, बताइए क्यों कह रही आप मोदी? मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपको वही पूछ रही हूँ कि बताइए कि उन्होंने कौन से काम अच्छे नहीं किए हैं। बताइए अब मुझे आप। कौन सा हम गलत? लोग जनता से पूछ रहे हैं ना, जनता से अरे पूछ रहे हैं, एक तो जनता जो बताइए, कहेगी। आपको क्या लगता है क्या नहीं किया है? आप बताइए तो जनता से पूछने हैं, जनता क्या कह रही है? आप जनता में नहीं जनता आप में जनता में नहीं नहीं आते। आते। नहीं है, माइक लिए तो अभी नहीं है। अरे आप मालूम है कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप भारत के वासी हैं कि नहीं है ना? अभी हमें मालूम है कि आप माइक लिए हैं, कैमरा चालू है, आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से पब्लिक हैं कि नहीं है? पब्लिक में हैं कि नहीं? अभी तो हम पब्लिक से पूछ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए चलिए आप चलिए, ठीक है, चलिए आपके पास माइक है, मैंने जान लिया। चलो तो आपके पास माइक है, मतलब ऐसा ही है ना कि आप सिर्फ कांग्रेस के बारे में पूछेंगे। अच्छा मोदी जी ने ये गलत किया, कांग्रेस के राज पे ऐसा नहीं था, तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे ना। आपको ये क्वेश्चन तो नहीं आएंगे कि मोदी जी ने ये अच्छा अच्छा किया है, भारत के लिए ये सब किया है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बड़े बूढ़ों सबके लिए किया है, रोजगारी भी मिली है। कांग्रेस के टाइम पे ये नहीं था, आपने ये क्यों क्वेश्चन नहीं किया? नहीं, हम तो जनता से पूछ रहे हैं, जनता क्या कहना है। तो जनता से 2 बार पूछिए ना, तो जनता ही है जनता से 2 बार पूछिए ना कि भाई कांग्रेस के टाइम पे ये सब हुआ था, तो इनके टाइम हाँ मोदी जी क्या बुराई अभी सरकार मोदी जी के, इसलिए मोदी जी का पूछा जा रहा है, कांग्रेस की सरकार तो फिर होगी। कांग्रेस कुछ नहीं है ना इसमें, अभी तो नहीं है उनकी सरकार। मतलब कांग्रेस कुछ भी नहीं है तो फिर वो आएगी नहीं, वो उनकी सरकार ही नहीं है तो वो सरकार बनने के लायक भी नहीं है, क्योंकि आप तो उनके क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। मतलब कि उनकी जब सरकार बनेगी आपने पूछा, सभा 10 के साल बारे में में आप 10 हाथ साल मत लगाइए। नहीं, इस कैमरे में आ रहे हैं ना, कैमरे में। भैया भी आपसे बात कर रहा हूँ सर, तो हाथ मत लगाइए। कैमरे में आ जाए ना। नहीं, जैसे आप मोदी जी की प्रशंसा कर रही हैं तो काउंटर ही तो करेंगे। राहुल की प्रशंसा करते तो राहुल का काउंटर करते, ये बात मतलब है। 10 साल में सिर्फ मोदी जी ने काम किया नहीं किया? कांग्रेस 10 साल में थी नहीं, भारत में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। कांग्रेस बोल दो या फिर और कोई बोल दो, या फिर इंडिया अलायंस बोल दो, इंडिया अलायंस बोल दो, उन लोगों ने तो कुछ काम किया ही नहीं ना। मतलब उनकी सरकार जब बैठेगी शासन में तभी वो काम करेंगे, वरना तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, भाई मोदी ने ये गलत किया, मोदी ने वो गलत किया, इसके बारे में गलत किया, वही करते रहेंगे ना। तो मोदी जी जब 10 साल, हाँ भाई नारायण साई जी को क्यों डाला है जेल में? मोदी जी नारायण साई जी को जेल में क्यों डाला है? क्यों डाला है मतलब? बताओ। तो आप नारायण साई जी आपको पता है ना? नहीं पता है, मुझे बताइए। नारायण साई आश्रम जी की बापू के लड़के हैं, हाँ आसाराम बापू जी को पता है। पता है ना ठीक है, आपको? हाँ। क्यों डाले हैं? अच्छा आप बताइए क्यों नहीं? हाँ, आपको मैं पूछ रहा हूँ, तो आप- 12 साल पहले कोई केस होता है रेप हाँ, का, ठीक है, हाँ, गुजरात का, पता है। तो क्यों डाला गया है? चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप बोलिए ना, आपको पता है तो। क्यों डायलॉग? हाँ, उन्होंने बताइए ना। कोई भी रेप हुआ नहीं है ना, चार्जशीट डाली हुई है, फिर भी उनको जबरदस्ती 12 साल डाला गया है। आसाराम सुनो, ये तुम बोलते हो? मीडिया बोल रही है, अच्छा, मीडिया आसाराम जी बापू को भी डाला गया है। क्यों डाला गया है? क्यों डाला गया? लड़की ने सिर्फ हाथ रखा है, ये बोला गया है। वो तो कोर्ट का मामला है ना, मोदी जी क्या करेंगे उसमें? कोर्ट का मामला है, ये बेल क्यों नहीं मिला है? कोर्ट का मामला है। 12 साल से बेल क्यों नहीं मिला आसाराम जी बापू को?
तो कोर्ट से पूछना चाहिए ना। पैरोल मिलता है किसी को? हमारे देश के मोदी जी नेता हैं कि नहीं है? जज नहीं है, मैं एक पूछ रहा हूँ, उनका भी कुछ मोदी जी हमारे देश का दोनों जज नहीं है। भैया मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ। पैरोल मिलता है कि नहीं किसी को 12 साल में? उनको क्यों नहीं दिया गया? राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हलमा डाला गया कि क्यों नहीं दिया गया? सुनो हमारी बात, देखो सुनो सुनो भाई, मेरा बात सुनो। मैं भी अहमदाबाद जाता हूँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जाने? मैंने भी पढ़ी हुई है, पढ़ी है। अमृतवाणी मैंने भी पढ़ी हुई है। आप अगर लास्ट क्यों दीक्षा लेंगी भैया? दीक्षा क्यों भैया लूं क्यों मैं? दीक्षा लेंगी? मैं 3-2 बार अरे यार गई तो हूँ। हर कमाए खाएगा समय हो, दीक्षा लेवे जा दूंगा। ये उम्र दीक्षा लेवे का हो? नहीं, ये उम्र में दीक्षा लेवा। ये उम्र देश को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। किसका योगदान? बाबू का योगदान देखिए भारत अरे में। अरे नहीं, योगदान है। अरे अपने योगदान के चलते तो भीतर है। कौन दिखता? जितना योगदान दिए तब ना भीतर है। यही तो मीडिया काम काहे नहीं बताती हो? मीडिया क्या बताएगी? मैं आज कलम किए हैं, भोगदंड भोग रहे कुछ हैं। नहीं है। पोस्ट की धारा क्या है? भोगदंड भोग रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ, पोस्ट की धारा क्या होती है? एक लड़की ने आपको देखा तो भी रेप में गिनती है, ऐसी कानून बनी है। आप कोई लड़की आती है, आप डर जाते हो, अरे उसने उल्टा बोल दिया। उन्हीं के ऊपर क्यों लगा, आपके ऊपर क्यों नहीं लगा? आप बताओ, आप तुम्हारे आपके ऊपर क्यों नहीं लगा? भाई, किसी पे भी लग सकता हो केस। क्यों लगेगा? लोकसभा पूछ रहे हैं, बताओ बाबू। ठीक है, लोकसभा पे क्या माहौल लग रहा है? अच्छा बताइए। हमारे मोदी जी काशी को काशी बदल दिए। हम लोग पंडा समाज हैं। भगवान विश्वनाथ गंगा माँ से अर्ज करेंगे, जब तक वो जीवित रहे तब तक वो प्रधानमंत्री योगी मोदी जी दोनों कायम रहे। ये हम लोगों का उद्देश्य है। हमारा नाम चटपटी महाराज दशाश्वमेध पुरोहित हूँ, गंगोत्री सेवा के सदस्य हूँ। हम लोगों को जीने खाने के लिए मोदी जी ने जागरूकता फैला दी कि विदेशों के आदमी आते हैं देते हैं, नहीं हम लोग भूखे मर रहे थे। विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना सर, कितने लोग बेघर हुए? बहुत हुए ना? हाँ, मिला कि नहीं उनको? किसको मिला? आपको मुआवजा जरूर मिला होगा। मिला सर, क्यों नहीं मिला? वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। वही भाई योगी जी किए, मोदी जी किए ना, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए सर। लोग पीछे विश्वनाथ और गंगा माँ से अर्ज करेंगे, जब तक वो दोनों जीवित रहे हमारे काशी और बाबा विश्वनाथ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते रहे। और कौन से काम मोदी जी के आपको अच्छे लगते हैं? और कौन से काम अच्छे लगते हैं? मोदी जी अयोध्या के मंदिर बनवा दिए। मोदी जी पाकिस्तान में आप लोग देख ही रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का हाल देख ही रहे हैं, ज्ञान वापी का, उसका भी फैसला ले लेंगे। जो करेंगे मोदी योगी करेंगे। विपक्ष वाले जो अखिलेश यादव हैं, ये लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा? अरे मंदिर हिंदुओं का समाज है, हिंदू का तत्व है, ये सनातन धर्म है। और अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? हमारे अखिलेश यादव को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। राहुल गांधी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये बताओ कितना साल एज है? मेरी 16। पीएम कौन अच्छा लगता है, मोदी की कोई और अच्छा लगता है? पीएम तो मोदी सही है। क्यों अच्छे लगते हैं? वो विकास किए, देख रहे हैं घाट पूरा कॉरिडोर इतना बढ़िया बना दिए, घूमने का हो गया, टूरिस्ट आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर। इतना मतलब बनारस का नाम बना दिए वो। घूमना है कि कमाना भी है? कमाते थोड़ी ना है, घर वाले हैं ना कमाने के लिए। पढ़ाई कर 16 साल। देखिए, हम तो ये बोलना चाहूँगा, आप लोग स्थानीय मुद्दे पे पड़े हैं, राजस्थानी अपने भारतीय मुद्दे पे पड़े हैं। हम मोदी जी को प्रथम ऐसा प्रधानमंत्री मानते हैं जो दुश्मन हमारे देश में कुटुर कुटुर करता था, घुस करके स्ट्राइक किए और हमारा एक जवान फंस गया, 24 घंटे का मेटल दिए। अगर हमारे जवान को जरा सा खरोश आया, 24 घंटे मेरा जवान नहीं आया, तो सिर्फ बड़ा हमारा जय हो मोदी जी की। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी पनौती हैं। वो तो पूरा कांग्रेस पनौती हो गई, तो उसका नाश हो गया है। जो पनौती होता है ना, उसका नाश होता है, जो बढ़िया होता है उसका विकास होता है। महादेव बोलिए। देखिए सर, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मोदी जी के अच्छे काम भी हैं
और जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए उस पर उन्होंने दिया भी नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ये आता है कि बेरोजगारी दर, जो कि इतिहास में सबसे ज़्यादा है अभी, ठीक है। और बहुत सारे अच्छे काम हैं उनके, जैसे राष्ट्रवाद को लेकर उनका अच्छा काम है कि जो बॉर्डर BRO है, जो बॉर्डर पे रोड बनाती है, वो बॉर्डर सिक्योर करने में बहुत ज़्यादा जो है कि योगदान दिया है और अभी बॉर्डर हमारा काफ़ी सिक्योर हो गया पहले से। और जो पाकिस्तान वाला मुद्दा है वहाँ पे भी मोदी जी ने जम के काम किया है, लेकिन कुछ अंदरूनी बातें हैं जो हमारे देश की बातें हैं भैया, ये उन पे उनको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि युवाओं पे ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। तो सही तो बोल रहे हैं, रोजगार इतना हो गया है कि बेरोजगारी बढ़ेगी ही। लोग रोजगार के ऊपर थोड़ी ध्यान दे रहे हैं, बेरोजगारी के ऊपर केवल ध्यान दे रहे हैं। और सर रोजगार इतना बढ़ा हुआ है, क्या क्या बढ़ गया है बताइए कुछ का नाम बेरोजगारी दर मतलब सर किस यहाँ पे मिट्टी बिक रही है बनारस में। जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे अगर आप अनपढ़ भी हैं तो 2 टाइम को भोजन के लिए नहीं मांग बेरोजगारी बढ़ गई, बताइए किस चीज में? हर सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ी हुई सर। और जहाँ तक बात है कि सरकारी विभाग की बात है, तो आप किसी विभाग में चले जाइए, कर्मचारी कम है। उन लोगों का ऐसा मानना है कि हम लोगों को काम ज्यादा कराया जा रहा है, कर्मचारी बहुत कम है। प्रशासनिक व्यवस्था जो है, न्यायिक और प्रशासनिक दोनों व्यवस्था इतनी टाइट है कि बेरोजगार लोग खुदे भाग जा रहे हैं, क्योंकि भाई उनके अंदर योग्यता रहेगी तब न रोजगार मिलेगा। आबादी इतनी बढ़ गई कि बेरोजगारी बढ़ी जाएगी। से बात नहीं है सर, आबादी इतनी बढ़ गई तो बढ़ रहा है, GDP भी तो बढ़ रहा है, तो बेरोजगारी बढ़ेगी, GDP भी तो बढ़ रहा है, पैसा भी तो आ रहा है, रोजगार भी तो पैदा कीजिएगा भैया। रोजगार तो है, आप रोजगार करेंगे तब होगा। ये बताइए, सब मिनिस्टर बन जाएगा तो कोई रोड साफ करने वाला भी तो रहना चाहिए, जरूर रहना चाहिए। उस लायक पढ़ाई लिखाई भी तो होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी होना चाहिए, लेकिन जो युवा है हमारे वो आखिर कहाँ जाएंगे, किससे रोजगार मांगेंगे? रोजगार अगर मांगने की आप बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति, हमारे मोदी जी, एक व्यक्ति 125 करोड़ की आबादी में किन किन को वो नौकरी देंगे? सही बात बोल रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो रोजगार मुहैया कराए। वो क्या क्या देखें आप? ये सब कुछ देखना होगा। सारा मंत्रालय किस लिए है? अलग अलग विभाग में अलग अलग मंत्री क्यों बैठे हैं? अरे हैं तो उस फिर अरे 10 साल में कुल निचोड़ लेंगे, जो 70 साल था उससे कुछ कहेंगे कि 10 साल में कुल निचोड़ लेंगे। मेरा मतलब ये है कि हम 90 से पैदा हुए, उसके बाद 21वीं सदी में वोट देने लायक हुए 2010-12 में, तो हम जिनको वोट दिए उन्हीं से सवाल करेंगे। 70 साल पहले वाले अगर सत्ता में आएंगे तो उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन अभी सामने में मोदी जी हैं, चेहरा उनका है, सवाल उनसे करेंगे। मैंने तो ये नहीं कहा कि उन्होंने जो है कि सही काम किया, नहीं, बहुत सारा सही काम किया है। अभी आप वाराणसी को देख ही रहे हैं क्या हाल है, अयोध्या में देख ही रहे हैं राम मंदिर बन रहा है, कितना भव्य बन रहा है, जो कि हिंदू धर्म की सारी आस्था है, वो सब काम होने चाहिए। 370 बहुत अच्छी बात कही। नोटबंदी सर, ये तो नुकसान वाला रहा सर। ये नोटबंदी नुकसान, पाकिस्तान जैसी व्यवस्था भारत के नोट से चलती थी, ये नोट बंद होने के बाद साला कौड़ी का 3 आ गया। उसके पहले कभी देखे थे कि 4000 का सिलेंडर पाकिस्तान में बिका, भूखे मर रहे थे? ये था अटैक दिमाग का, ये कूटनीतिक अटैक था। और यहाँ भारत के छोटों को जो जमा कर करके रखे थे उनको दिख गया कि यार हमारा नोट तो कूड़ा हो गया। आज आप टीवी में देखिए, बंगाल से लेके कलकत्ता से बम्बई मारे नोट पकड़ा रहा है, मारे नोट। ये कहाँ से नोट आ रहा है? मिला सर, क्यों नहीं मिला? नोटबंदी से रोजगार घट गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठप हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस टाइम ठप हो गया था सर। मार्केट में जो है कि पैसे नहीं थे। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस क्या है? आप मैकेनिकल है सर, इंजीनियर। नहीं, आप क्या सिचुएशन है मैन्युफैक्चरिंग का? अब तो थोड़ा ठीक हो रहा है, थोड़ा नहीं। आप जांच कर लीजिए, बहुत पहले जब था 5 साल पहले, आज से 50 गुना उस टाइम। अरे नोट भाई, यहाँ तो पता है ना नोटबंदी का जो सुफल मिला है। मैं आज का छोटे उद्यम जो लगे थे उनको नुकसान मैं हुआ था। आज का वर्तमान सिचुएशन का मैन्युफैक्चरिंग बोल रहा हूँ ना। 2 पहलू होता है, एक ही चीज को पहलू को पकड़ के क्यों? अब एमएसएमई में कितना ग्रोथ हुआ है आप जानते हैं ना। एमएसएमई में ग्रोथ जो है कि स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो रुक गया सर। नोटबंदी का फायदा बता रहे, कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई, ये भी बताया जा रहा है। ज्यादा दिन नहीं हुआ सर, कुछ ही दिन रुका, उसके बाद पत्थरबाजी जो मैन रुका है, नीचे वालों को हुआ ना ऊपर वालों को हुआ। नोटबंदी का फायदा मीडियम वर्ग वालों को हुआ है, जो रोज कमाते रोज खाते हैं। जो है क्या है, उनको ये बेनिफिट है, कम से कम जो है समाज में उनको एक स्तर मिला है। मीडियम वर्ग वाले मारे जा रहे थे,
सारा ऊपर वाले भाई ऊपर से खा रहे हैं, नीचे वाले नीचे से खा रहे हैं, मीडियम वाले कहाँ जाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।